आज हम इंडिया के ऐसे राज्य के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे आईआईटी और आईएएस का घर भी कहा जाता है। बिहार में ही विश्व का सबसे पहले संविधान स्थापित हुआ था। बिहार विश्व के सबसे पुराने स्थान में से एक है, इतिहास में सबसे महान राज्यों में से एक था, लेकिन आज यह गरीब राज्य के रूप में निकल के सामने आता है। दोस्तों, आज हम इस एपिसोड में बात करेंगे भारत के बिहार राज्य के बारे में। दोस्तों, बिहार राज्य की, जिसे चाणक्य जैसा अर्थशास्त्र, चंद्रगुप्त और अशोक जैसा, और राजा बुद्ध और महावीर जैसा धर्म प्रवर्तक, आर्यभट्ट जैसा वैज्ञानिक और शेरशाह सूरी जैसा राजा दुनिया को दिया। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार राज्य जुड़े इंटरेस्टिंग जानकारी के बारे में। तो चलिए, एपिसोड शुरू करने से पहले आपसे छोटा सा एक रिक्वेस्ट है। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह अमेजन सफर। मित्रों, बिहार भारत के उत्तर पूर्वी भाग में बसा एक प्रसिद्ध राज्य है और इसकी राजधानी पटना लगती है। ये जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है, जबकि जनसंख्या की दृष्टि से 12वां राज्य माना जाता है। 15 नवंबर साल 2002 को बिहार के दक्षिण हिस्से को अलग करके झारखंड बनाया था। बिहार के उत्तर में नेपाल, दक्षिण में झारखंड, पूर्व में पश्चिम बंगाल और पश्चिम में उत्तर प्रदेश बसा है। ये क्षेत्र गंगा नदी तथा उसकी सहायक नदियों के उपजाऊ मैदाने में स्थित है। गंगा इसमें पश्चिम से पूर्व की तरफ बहती है। अगर इस राज्य की भाषा की बात करें तो यहाँ की लोग मुख्य रूप से हिंदी, मैथिली और भोजपुरी बोलते हैं। इस राज्य के आधिकारिक भाषा हिंदी और राज्य भाषा उर्दू है। यहाँ का भोजन लिट्टी चोखा है। अगर बिहार के क्षेत्रफल की बात की जाए तो बिहार के क्षेत्रफल जो है वह है 94,163 वर्ग किलोमीटर, जो कि भारत का 13वां सबसे बड़ा राज्य है। जनसंख्या की बात करें तो यहाँ की जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार करीब 11 करोड़ के आसपास है। जनसंख्या घनत्व 2,850 प्रति वर्ग किलोमीटर है। मित्रों, इस बात से आपको हैरानी होगी कि देश में उत्तर प्रदेश के बाद सबसे अधिक आईएएस अधिकारी बिहार में ही होते हैं। दिमाग से बिहारी बहुत तेज रहते हैं। माना जाता है बिहारी की गणित बहुत तेज होता है। उनका दिमाग बहुत ही तेज गति से चलता है। हालांकि 1990 की पहले आईएएस अधिकारियों के मामले में बिहार पहले स्थान पर रहा था, लेकिन उसके बाद से इसमें गिरावट आने लगी। बिहार के छात्रों का ध्यान अब आईटीआई सेक्टर में अधिक लग रहा है, लेकिन पिछले कुछ सालों से दोबारा से बिहार छात्रों में आईएएस के लिए रुचि देखने को मिल रही है। दोस्तों, शून्य के बिना गणित का क्या मूल है, यह किसी को बताने की आवश्यकता नहीं। दुनिया को शून्य देने वाले आर्यभट्ट का जन्मस्थली भी बिहार ही है। शायद यही कारण है कि आज भी बिहार के लोगों की गणित बहुत तेज होती है। वो गणित माहिर होते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी, लेकिन यह एकदम सच है कि सिर्फ इतिहास के पन्नों पर ही नहीं, बल्कि वर्तमान में भी बिहार दुनिया में जगमगा रहा है। बिहार की राजधानी पटना में दुनिया का सबसे बड़ा वाईफाई रेंज जोन मौजूद है। एक दो नहीं, बल्कि पूरे 20 किलोमीटर के दायरे में इंटरनेट की मुफ्त सुविधा का फायदा आप उठा सकते हो। अमेरिका, जापान में दूर दूर तक ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे पड़ोसी चीन भी इस मामले में हमसे बहुत पीछे चल रहा है। भारत के पुराने हिंदू मंदिरों में से एक मुंडेश्वरी मंदिर बिहार है। यह मंदिर पवार पहाड़ी के ऊपर उपस्थित है। इसकी ऊंचाई लगभग 600 फीट के आसपास है। और मित्रों, यहाँ पर श्री पटना साहिब सिख धर्म से जुड़ा है। यहाँ ऐतिहासिक दर्शनीय स्थल है। इससे महाराणा रंजीत सिंह ने इसका निर्माण कराया था। बिहार प्रमुख त्योहार छठ पूजा माना जाता है। यह त्योहार प्राचीन वैदिक काल से मनाया जा रहा है। छठ पूजा छठी मैया और भगवान सूर्य को समर्पित है। यह पूजा 4 दिनों की जाती है। इस दौरान महिलाएं व्रत रखती हैं। छठ पूजा बिहार की संस्कृति और प्रतिष्ठा का प्रतीक है। लिट्टी चोखा को बिहार का प्रसिद्ध व्यंजन भी माना जाता है। यह एक तरह से गोला होता है जिसे जलते अलाव पर पकाते हैं। लिट्टी के भीतर सत्तू का मसाला भी भरा जाता है। अगर चोखा की बात करें तो चोखा आग पर सेके गए आलू, बैंगन, टमाटर से बनाता है। लिट्टी चोखा सबसे आसानी से बनने वाले व्यंजनों में से एक है। बिहार राज्य के अलावा लिट्टी चोखा उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में भी बहुत फेमस है। महाबोधि मंदिर बिहार के बोधगया में स्थित है।
यह गंगा नदी के मैदान में उपस्थित है। यह बौद्ध धर्म के लिए खास है। यहीं पर भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। यह मंदिर बिहार से 115 किलोमीटर दूर बना है। महाबोधि मंदिर यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल है। नालंदा पुस्तकालय ने विशेष रूप से ईरान, कोरिया, चीन, जापान और ग्रीस के लोगों को आकर्षित किया है। यह दुनिया की सबसे बड़ी पुस्तकालयों में से एक था। लेकिन तुर्किश आशा बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय की लाइब्रेरी में आग लगवा दी। ऐसा माना जाता है कि यह लाइब्रेरी इतनी बड़ी थी कि यह 3 महीने तक जलती रही थी। और भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद भी बिहार राज्य में पैदा हुए हैं, जिन्होंने भारत को स्वतंत्रता दिलाने में बहुत अहम योगदान दिया। मॉरिशस के पहले प्रधानमंत्री बिहार के रहने वाले थे। उन्होंने मॉरिशस की आजादी में बहुत बड़ा योगदान दिया। उनका नाम शिवसागर रामुगुल्लामो था। भारत की दूसरी सबसे सुंदर रेलवे स्टेशन बिहार के मधुबनी जिले में उपस्थित है, जहां पर 7000 हेक्टेयर जमीन में सुंदर सुंदर पेंटिंग्स बनाए गए हैं। बिहार में हर रोज लाखों लोग रोजगार के लिए दूसरे राज्यों में जाते हैं और बिहार के मजदूर को और सभी राज्यों की मजदूरों से ज्यादा बेहतर माना जाता है, क्योंकि बिहार की मजदूर बहुत ज्यादा मेहनती होते हैं। बिहार के मुंगेर जिले में विश्व का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय मौजूद है। एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला बिहार के सोनपुर में लगता है। भारत का सबसे बड़ा बाजार बिहार में ही लगता है, जैसे हम सराय के नाम से जानते हैं। बिहार के मुजफ्फरपुर का शाही लीची पूरी दुनिया में फेमस है। भारत एक ऐसा राज्य है जहां क्रिकेट में किसी से कम नहीं है और MS धोनी भी सबसे प्रसिद्ध क्रिकेटरों में से एक है। कहा जाता है धोनी का जन्म रांची में हुआ था। उसे समय रांची बिहार का ही भाग हुआ करता था, जिन्हें लोग आज भारत के सबसे सफल क्रिकेट कप्तान और महान खिलाड़ी के रूप में जानते हैं। जानकारी के अनुसार बिहार का विकास दर आज 14.48% के आसपास है, जो यह साबित करता है कि बिहार राज्य में तेजी से विकास करने वाले राज्यों में सर्वोच्च है। बिहार के मिथिला क्षेत्र के मधुबनी पेंटिंग वर्ल्ड फेमस है। मधुबनी जिला के नजदीक एक राठी गांव मौजूद है, जहां के पेंटिंग यूरोपियन कंट्री में धूम मचाती हैं। मित्रों, बिहार में घूमने और अपनी छुट्टी को कुछ स्पेशल बनाने के लिए बहुत सारी जगह मौजूद है जहां घूम सकते हैं। अब हम आपको बिहार की कुछ फेमस टूरिस्ट प्लेसेस के बारे में बताते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय को ऐसा माना जाता है कि अंतिम और सबसे प्रसिद्ध जयंती शंकर महावीर ने जहां 14 मानसून सीजन बिताए थे। कहा जाता है बुधनी नालंदा में आम के बाग के पास भाषण दिया था। इस स्थान की महिमा ऐसी है कि एक अन्य प्रसिद्ध चीनी यात्री आए। पटना गंगा के दक्षिणी तट पर स्थित पटना बिहार का सबसे बड़ा सिटी है। प्राचीन भारत में पाटलिपुत्र के रूप में जाना जाने वाला ये शहर दुनिया की सबसे पुराना बसा हुए शहरों में से एक माना जाता है। पटना सिख भक्तों के लिए भी एक तीर्थ स्थल है, क्योंकि इसे अंतिम सिख गुरु गोबिंद सिंह जी का जन्म स्थान भी है और विकास फुल शहर है। मॉल, हाई-फाई होटल और थिएटर से यहाँ की रौनक और बढ़ गई है। दोस्तों, बौद्ध गया बिहार में सबसे प्रसिद्ध स्थान में बोध गया है, जो एक हिंदू तीर्थ स्थल है और बोध गया बौद्ध तीर्थ स्थल के लिए एक पारगमन बिंदु है। ऐसा माना जाता है किसी पेड़ के नीचे बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई गया। एक व्यस्त शहर है जो कि फल्गु नदी के तट पर स्थित है और यहाँ कई मंदिरों और ऐतिहासिक स्थलों से ये भरा हुआ है, जो यहाँ मौर्य और गुप्त वंश के सफल शासन के प्रमाण के रूप में खड़े हैं। वैशाली दोस्तों, वैशाली शंकर भगवान महावीर के जन्म स्थान के रूप में प्रसिद्ध है। ऐसा माना जाता है कि महावीर का जन्म पालन पोषण 6ठी शताब्दी वैशाली गणराज्य के कुंडल ग्राम में हुआ था। नवलखा पैलेस बिहार में मधुबनी के पास राजनगर में स्थित है। यह महल महाराजा रामेश्वर सिंह द्वारा बनाया गया था और कहा जाता है कि 1934 में काफी खतरनाक भूकंप आया था, जिसके बाद इसके संरचना में काफी कमी आ गई थी। विनाश के बाद इस पैलेस में अब तक उसे सुधार नहीं किया गया है। इस प्रकार ये महल अब खंडहर में है। ये शाही महल है और भले ही एक इतना क्षतिग्रस्त हो गया हो, लेकिन फिर भी इसकी संरचना को देखकर हर कोई आश्चर्यचकित हो जाता है।
सासाराम बिहार के सासाराम इलाके में शेर शाह सूरी का मकबरा भारत के सबसे प्रभावशाली माना जाता है। इसे दूसरे भारत के ताजमहल के रूप में जाना जाता है और यह दिवंगत सम्राट शेर शाह सूरी को समर्पित एक विशाल मकबरा है। मकबरे का निर्माण 1540 और 1545 के बीच पूरा हुआ था और पूरी संरचना को आज तक खूबसूरती से संरक्षित किया गया है। ये वास्तुकला की इंडस शैली का एक सुंदर नमूना है जो लाल पत्थर से बना है। मकबरा 122 फीट ऊंचा है। तो दोस्तों, कैसा लगा हमारा आज के वीडियो? हमें कमेंट करके जरूर बताएं हमें।